बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईद इमरान वदूद और आज के इमरान नामा में आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये स्टोरी एक स्याह फाम शख्स की है जिसका ताल्लुक़ साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से है। केप टाउन की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया भर में बड़ी मकबूल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में मुकम्मल हुआ था। नाज़रीन, ये कहानी कुछ यूँ है कि ये हैमिल्टन नामी एक स्याह फाम शख्स था जो एक केप टाउन से दूर किसी गांव देहात में रहा करता था और ये बड़े खाना बदोश टाइप के लोग थे और ये जिस्म पर बकरे की खाल पहनता था, पाँव में चप्पलें नहीं होती थीं और दिन भर यहाँ वहाँ फिरता रहता था। फिर घर में कुछ माशी हालात की परेशानी की बायस ये वहाँ से केप टाउन मुंतकिल हुआ और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में मजदूरी का आगाज़ किया। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी मुकम्मल हुई, इसे वहाँ पर माली की नौकरी मिल गई। इसका घर उस यूनिवर्सिटी से कोसों दूर था। ये रात के 3 बजे घर से निकलता, 14 किलोमीटर पैदल चलता और पैदल चलकर यूनिवर्सिटी सुबह 6 बजे पहुंचता। इसका काम माली का था। इसे टेनिस कोर्ट में घास काटने की नौकरी दी गई थी। वक्त गुजरता रहा और इसी दौरान 1958 में एक प्रोफेसर साहब ज़राफ़े के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने ज़राफ़े को बेहोश किया। ज़राफ़े को बेहोश करने के बाद वो उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, कुछ तजुर्बा करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो तजुर्बे का आगाज़ करते ज़राफ़ा होश में आ जाता। उन्हें किसी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो एक तवाना किस्म का शख्स हो जो उनकी मदद कर सके। प्रोफेसर साहब लेबॉर्ट्री से बाहर तशरीफ़ लाए। उन्होंने देखा कि एक शख्स सामने घास काट रहा है। उन्होंने उसे आवाज़ दी और कहा कि कुछ देर ज़राफ़े की गर्दन पकड़ लो। हैमिल्टन नामी ये शख्स बिना किसी चूं चरा के जाकर उस ज़राफ़े की गर्दन पकड़ ली उसने और प्रोफेसर साहब अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखे रहे। कुछ अरसे के बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हैमिल्टन रोज़ाना यूनिवर्सिटी आता, 4-6 घंटे प्रोफेसर के साथ लैब में काम करता और फिर उसके बाद घास काट कर घर चला जाता। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरा वक्त ज़्यादा लग रहा है, मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है। लेकिन वक्त यूं ही गुजरता गया और बिल आखिर उसकी मेहनत को देखते हुए हैमिल्टन की प्रमोशन कर दी गई, उसे लैब असिस्टेंट बना दिया गया। वक्त इसी तरह से गुजरता रहा। बिल आखिर 1970 की दिहाई में इस यूनिवर्सिटी में दिल की मुंतकली का अमल शुरू हुआ। हैमिल्टन उस वक्त तक काफ़ी तजुर्बेकार हो चुका था। प्रोफेसरों ने इसे लैब असिस्टेंट से बढ़ाकर एडिशनल सर्जन का मनसब दे दिया और ये जूनियर डॉक्टरों को सर्जन के तरीक़ेकार को सिखाया करता था। ये टाँके लगाया करता था। डॉक्टर्स अपने ऑपरेशन को मुकम्मल करने के बाद इसके सुपुर्द कर देते। ये टाँके लगाया करता। वक्त गुजरता रहा, ये इंतहाई शानदार टाँके लगाने लग गया और तमाम जूनियर्स डॉक्टर्स को, बेशुमार जूनियर्स डॉक्टर्स को ये सिखाने लग गया। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते करते माहिर सर्जनों से ज़्यादा बेहतर टाँके लगाने लग गया। उसकी ज़िंदगी में तीसरा अहम मोड़ तब आया जब जिगर की मुंतकली का अमल शुरू हुआ और उसने इंसानी जिगर के एक इंतहाई अहम शरियान की निशानदही की। इस शरियान की निशानदही से जिगर की मुंतकली का अमल जो उस वक्त तक नामुमकिन तसव्वुर किया जाता था वो मुमकिन हो गया और आज दुनिया भर में कहीं भी कोई शख्स जिगर की पेवंदकारी के बाद जब आँख खोल कर रोशनी को देखता है तो यकीनन उसकी दुआ, उसके सवाब का मुस्तहिक हैमिल्टन भी ठहरता है। नाज़रीन, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन इससे सबक हमें ये मिलता है कि मुस्तकिल मिजाजी और लगन के साथ किसी काम को करने से और हर दफ़ा किसी काम को बिला किसी उज़्र के हीलो हुज्जत और बहाने से काम लेने के बजाय अगर मेहनत से और लगन से उस काम को सरअंजाम दिया जाए तो यकीनन उसका सिला उसे इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद भी ज़रूर मिलता है। कल एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।